Hello, students. Welcome to another session in science, and this time we are going to start with a new chapter from fiber to fabric. ओके नाउ इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो है ये सीखेंगे कि कैसे डिफरेंट तरह के क्लॉथ मटेरियल्स जो होते हैं उनको हम पहचानना सीखेंगे। क्लोथिंग की हिस्ट्री को भी जो है हम समरी फॉर्म में जानेंगे। प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स उनको पहचानेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स को एक्सप्लेन करना सीखेंगे। जो नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड फैब्रिक है उनको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना सीखेंगे। साथ ही जो है हम लोग फैब्रिक से फाइबर बनाने का जो प्रोसेस है इसको भी एनालाइज करना सीखेंगे। और हम जो है एक इंडियन हैंडलूम ब्रांड के लिए एक कैंपेन प्लान करना जो है ये भी हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। So, well, let's just dive into the chapter now. Okay. Now, we wear clothes to protect ourselves from sunlight, dust, heat, rain, cold, and insect bites. Right? हम लोग जो है धूप से, धूल से, गर्मी से, बारिश से, ठंड से या फिर कीड़े मकोड़ों के बाइट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़ा पहनते हैं। Right? Now, all around the world, people wear different types of clothes, right? Depending on the climate of the place they live in, right? पूरी दुनिया में लोग जो है अलग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, right? For example, in our country, people living in Kerala wear light cotton clothes which are suitable for humid weather. इंडिया की बात अगर करें तो केरला में रहने वाले लोग जो हैं वो हल्के कलर का कॉटन का कपड़ा पहनते हैं जो कि उमस वाले मौसम के लिए, ह्यूमिडिटी वाले वेदर के लिए जो है सुटेबल होता है। Okay, now people living in Kashmir wear thick woolen clothes to keep themselves warm in the cold weather. कश्मीर में रहने वाले लोग जो हैं वो ऊनी कपड़ा पहनते हैं, मोटा ऊनी कपड़ा पहनते हैं ठंडे वेदर में खुद को गर्म रखने के लिए। Now, clothes are made from different types of materials called fabrics. कपड़े जो है वो अलग अलग तरह के मटेरियल्स जिन्हें फैब्रिक्स कहते हैं उनसे बनाए जाते हैं एंड फैब्रिक्स डिफर from each other in texture, shine, thickness, color and the type of material they are made of. ओके फैब्रिक जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं टेक्सचर के टर्म्स में कि स्मूथ है या रफ है, स्लिपरी है या फिर चमक के मामले में भी आपको कपड़े में जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। थिकनेस या मोटाई के मामले में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा या फिर वो किस तरह के मटेरियल से बने हैं, है ना, कॉटन से हैं कि सिल्क से हैं कि नायलॉन से हैं, जैसे भी हैं। तो इन सभी बेसिस पर कपड़ों में आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। तो एक्टिविटी 1 जो है वो इसी पर बेस्ड है, something that you can like perform at home as well to differentiate between different types of fabrics based on their texture. तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स से बने हुए आइटम्स जैसे कि कॉटन, डेनिम जीन्स, वूल, सैटिन, नायलॉन, सिल्क, जूट, ओके, ये सब मटेरियल की जरूरत होगी। नाउ गैदर अ वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स सच एज कॉटन हैंकरचीफ जो कि कॉटन से बना होगा, पेयर ऑफ डेनिम जीन्स, राइट, जो कि डेनिम जो फाइबर की का टाइप है, सॉरी फैब्रिक का टाइप है उससे बना हुआ है, तो थोड़ा वो भी जमा कर लेंगे हम। फिर मफलर या ग्लव्स जो कि वूल से बना हो, सैटिन रिबन जो कि सैटिन से बना होगा, नायलॉन बैग जो कि नायलॉन से बना होगा, सिल्क का स्कार्फ ले सकते हैं आप, जूट का बैग ले लीजिएगा जो कि जूट से बना होगा। और इन सभी के टेक्सचर को जो है फिंगर से छू छू के हमें फील करना है। आपको क्या सभी तरह के फैब्रिक के बीच में कुछ डिफरेंस लगता है? आप ये देखिएगा कि जितना भी चीज आप छूइएगा सबको छूने पर अलग अलग तरह का फीलिंग आता है। एक्चुअली सभी का जो है अलग अलग तरह का टेक्सचर मौजूद है। इस एक्टिविटी को जो है आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं और बेसिकली जो है आप उन सभी आइटम्स के बारे में लिख सकते हैं जो कि आप लगभग डेली यूज करते हैं और उसमें किस तरह का फैब्रिक यूज होता है उसका नाम आप लिख के ला सकते हैं। Now let's move further and let us learn about history of clothing. Okay, कपड़ा भी जो है कपड़े का भी अपना एक इतिहास रहा है। Now during the Stone Age,
The early humans covered their body with big leaves or bark of trees and animal skin. ठीक है, जैसे कि आप फिगर 3.2 में देख सकते हैं कि स्टोन एज में जो आदि मानव थे, अर्ली ह्यूमंस थे, वो जो है अपने शरीर को बड़े बड़े पत्ते या पेड़ के छिलके या फिर जानवर की खाल से या फर से जो है ढकते थे खुद को गर्म रखने के लिए. Clothing at that time were simply draped or tied. उस समय के कपड़े जो होते थे वो सिंपली लपेटे जाते थे, ड्रेप्ड, ओढ़े जाते थे मतलब, या फिर जो है बांधे जाते थे, टाइड. Now later on, with better tools, they learned to punch holes in animal skin and lace two pieces together. बाद में जो है उन्होंने जब बेहतर टूल्स आ गए, बेहतर औजार आ गए, तो उन्होंने जो है उन एनिमल स्किन में जो है छेद करना सीखा और फिर दो पीसेज को, दो टुकड़े को आपस में जो है बांधना सीखा. In ancient Egypt, people cultivated cotton and flax near the river Nile. इजिप्ट में वहां के लोग जो थे वो कॉटन और फ्लेक्स की खेती करते थे नील नदी के किनारे में. इन इंडिया पीपल ग्रू कॉटन नियर द रिवर गंगा. भारत में जो है लोग गंगा नदी के किनारे में कॉटन की खेती करते थे. द कॉटन ग्रोन वॉज यूज टू मेक कॉटन फैब्रिक. जो कॉटन उगाया जाता था उसका यूज जो है वो कॉटन का कपड़ा बनाने में होता था. They used to wear unstitched clothes because stitching was not known to them. वो लोग जो है बिना सिला हुआ कपड़ा ही जो है पहना करते थे क्योंकि सिलाई का नॉलेज जो है उनके पास नहीं था. ये देखिए 5000 साल पुराना ये टैरखान ड्रेस है, इजिप्ट में जो डिस्कवर हुआ है. ये जो है सबसे पुराना बुना हुआ गारमेंट है जो कि दुनिया में कहीं पर भी पाया गया है. Okay, now with the invention of the sewing needle, people started stitching to make different types of clothes. बुनने वाले जो है सिलने वाले सुई के आविष्कार के बाद लोग जो है अलग अलग तरह के कपड़े जो है वो सिलने लगे. Stitched clothes began to be used in India around 14th century. बुने हुए कपड़े जो थे वो इंडिया में 14th century में यूज होने लगे. Unstitched fabrics in the form of sari, dhoti, lungi and turban are used even today. बिना सिले हुए जो कपड़े का टाइप है जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी या पगड़ी वगैरह, ये अभी भी यूज में आते हैं. तो चलिए ये तो थी कपड़ों की एक ब्रीफ हिस्ट्री. अब इसके आगे हम लोग जो है फाइबर्स और उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे. ओके, तो किसी भी एक फटे हुए कपड़े को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा उसमें से कुछ जो है लूज ये थ्रेड जो है निकला हुआ रहता है. देखते हैं यहाँ पर भी थ्रेड निकला हुआ है ना, ये ग्रीन कलर का. तो आपको क्या करना है कि इसमें से एक धागा खींच लेना है, फिर उसको एक तरफ से पकड़ना है. ठीक है ना. आप क्या करिएगा कि एक धागा निकालिएगा और उस धागे को निकालने के बाद उसका दूसरा सिरा जो होगा ना उसको ऐसे करके खींचिएगा. ठीक है, खींचने पर देखिएगा उससे कुछ जो है रेशा रेशा जैसा जो है निकल रहा है, कुछ जो है स्ट्रैंड्स जैसा जो है उसमें से निकल रहा है. वो जो स्ट्रैंड जैसा निकल रहा है और पतला पतला, उन थिनर स्ट्रैंड्स को कहते हैं फाइबर्स. ओके, अ फाइबर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड दैट इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स. तो फाइबर जो है वो एक मजबूत और लचकदार जो है रेशा होता है, थ्रेड होता है जो कि कपड़े बनाने में यूज होता है. Now several fibers are twisted or spun together to make a long continuous thread or strand which is called a yarn. कई फाइबर्स जो हैं इनको गोल कह सकते हैं कि लपेट के या बुन के जो है इनसे एक लंबा कंटिन्यूअस जो है धागा या रेशा बनाया जाता है जिसे कि यार्न कहते हैं. यार्न यहाँ उसको सूत भी कहते हैं. A number of yarns are woven together to make a fabric. कई इन धागों को जो है बुन के जो है कपड़ा तैयार किया जाता है, फैब्रिक तैयार किया जाता है. अब इससे आगे हम पढ़ें, इसके बारे में आगे पढ़ने से पहले जो है हम लोग ये वीडियो देख लेते हैं. इस एनिमेशन के थ्रू जो है आपको यार्न, फैब्रिक और फैब्रिक वीविंग के जो तरीके हैं ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा. Yarn to fabric. We know that fabrics are made from yarns. There are many ways by which it can be done. The two main processes are weaving and knitting.
Weaving is a process of arranging two sets of yarns together to make a fabric. To understand this process, let us perform a small activity. Take two sheets of paper of different colors such that their lengths and widths are equal to 30 centimeters each. Now fold both the sheets into half and draw lines on the sheets as shown. Cut both the sheets along the lines and then unfold. Weave the red strips one by one through the slits in the sheet of blue paper as shown. Similarly, two sets of yarn are woven to make a fabric. You will be amazed to know that the fibers on the outer covering of coconut are woven into a fabric called coir. Coir is used to make doormats, carpets, and mattresses. Since yarns used for making fabrics are very thin, it is difficult to weave them manually. Hence, weaving of fabric is done on looms. The looms are either manually operated or they work on power. Accordingly, they are known as hand looms and power looms. Let us now study in detail about knitting. Like weaving, knitting is a technique of making fabric using a single yarn. Knitting is done by interlocking loops of yarn by means of two needles. If we pull a thread out of a sweater or a torn sock, we observe that the fabric gets unraveled. This happens because these fabrics are knitted using a single thread. Knitting is done by hand as well as on machines. Hence, we understand that weaving and knitting are used for making different kinds of fabrics. These fabrics are used for making a variety of clothing items. सो बेसिकली जो है वीविंग, निटिंग, इन सब के बारे में भी आपने जाना और यार्न के बारे में भी जाना. तो मोटा मोटी तो आप लोग समझ ही गए इन चीजों के बारे में, लेकिन अब जो है हम लोग इसको फिर चैप्टर के साथ जो है आराम से पढ़ते हैं. इन प्रोसेस को हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे. तो पहला चीज है कि जितने भी तरह के ये फाइबर्स होते हैं जिनसे कि फैब्रिक बनता है, तो ये फाइबर्स जो है वो दो तरह के होते हैं. वी कैन डिवाइड देम इनटू टू कैटेगरीज. ओके, वन विल बी लाइक नेचुरल फाइबर्स, और आगे जाके हम लोग जो है फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में जानेंगे. तो अभी के सेशन में हम लोग जो है नेचुरल फाइबर्स पर फोकस करते हैं. द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. तो जो फाइबर हम लोग प्लांट या एनिमल से प्राप्त करते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. तो कॉटन, जूट एंड कॉयर, दीज आर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. हमने क्या देखा? नेचुरल फाइबर क्या हो गए, यानी कि अगर हम फाइबर को पहले बांटेंगे तो एक हो जाएगा नेचुरल और दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल, राइट? एक नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल वाले को फिर से फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे तो हो जाएगा प्लांट बेस्ड और दूसरा हो जाएगा एनिमल बेस्ड, जो कि हम एनिमल से प्राप्त करते हैं. तो पहले हम लोग जो है प्लांट से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स की बात करें, जिसमें कि सबसे पहले कॉटन हो गया. नाउ कॉटन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर इन द वर्ल्ड. ये पूरी दुनिया में जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेचुरल फाइबर है. दिस इज ए कॉटन प्लांट. Now it is obtained from cotton plants. For thousands of years, people have used cotton to make fabric. हजारों सालों से लोगों ने जो है कॉटन का यूज किया है फैब्रिक बनाने के लिए. अब कॉटन की खेती के लिए जो है किस तरह का सॉइल या क्लाइमेट चाहिए वो देखते हैं हम लोग. Cotton plants are shrubs that require 6 to 8 months to mature. कॉटन प्लांट जो है वो झाड़ियों जैसे होते हैं या झाड़ी की कैटेगरी में आते हैं, जिनको कि मैच्योर होने में 6 से 8 महीने का टाइम लगता है. दे ग्रो वेल इन रीजन्स दैट हैव ब्लैक सॉइल एंड एल्यूवियल सॉइल.
जिन क्षेत्रों में काली मिट्टी होती है या फिर दोमट मिट्टी एल्यूवियल सॉइल होती है वहां पर वो बढ़िया से उपजते हैं। तो लाइक गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना आर द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ये सब जो है इंडिया के मेजर कॉटन प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स हैं। द क्रॉप नीड्स प्लेंटी ऑफ सनशाइन, वार्म क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल। कॉटन की फसल को जो है ढेर सारी जो है सूरज की धूप चाहिए, गर्म जो है जलवायु चाहिए और थोड़ी बहुत बारिश चाहिए। कल्टीवेशन के बारे में बात करें कि इसकी खेती कैसे होती है, कब होती है। कॉटन सीड्स आर सोन बिफोर मॉनसून इन इंडिया एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। कॉटन के बीज जो हैं वो मॉनसून से पहले बोए जाते हैं और अक्टूबर में जो है इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। द कॉटन फाइबर ग्रोज इन अ ग्रीन लेमन साइज्ड पॉड कॉल्ड द कॉटन बॉल। कॉटन का जो फाइबर होता है वो नींबू के साइज के जो है, ग्रीन वाला जो नींबू होता है ना, उसके साइज के जो है पॉड में जो है वो ग्रो करता है, जिसे कि कॉटन बॉल कहते हैं। When the ball ripens, they burst open, exposing the seeds covered by raw fluffy cotton fibers. अब जब वो लेमन साइज वाला पॉड जो है जब पक जाता है तो वो खुल जाता है, फट के जो है खुल जाता है और फिर जो इसके अंदर के सीड्स और उसके ऊपर जो फ्लफी कॉटन फाइबर होता है वो जो है दिखने लगता है। द कॉटन इज देन पिक्ड बाय हैंड। तब उस कॉटन को जो है हाथ से कलेक्ट किया जाता है। तो फिर आगे हम लोग जानेंगे कॉटन फैब्रिक से जो है कॉटन फाइबर्स कैसे बनते हैं। तो इसमें कई स्टेप्स होते हैं। ओके, तो पहला स्टेप है इसमें से जिनिंग। नाउ जिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन सीड्स। जिनिंग प्रोसेस क्या हो गया? तो कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से छांटना, अलग करना। इस प्रोसेस का यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है जिनिंग। It is done by passing harvested cotton through roller gins. Okay? इन रोलर जिन्स से होकर जो है कॉटन को निकाला जाता है और इस प्रोसेस में सीड अलग हो जाएगा और कॉटन फाइबर जो है वो अलग हो जाएगा। Now ginning was traditionally done by combing manually. Okay? पहले जो है ये हाथ से ही किया जाता था, बीज और फाइबर को अलग करने का प्रोसेस, जिनिंग का प्रोसेस। अब जो है रोलर जिन्स के थ्रू यानी मशीन के थ्रू जो है ये काम होता है। नाउ द फाइब्रस मटेरियल obtained after the process of ginning is called lint. तो जिनिंग के प्रोसेस के बाद जो फाइबर वाला जो मटेरियल होता है उसे जो है लिंट कहते हैं। द लिंट इज देन टाइड एंड प्रेस्ड इनटू बेल्स। लिंट को जो है उसके बाद फिर बांध के और प्रेस करके ये बेल्स के फॉर्म में रखा जाता है। या ये कहते हैं कि लिंस को जब बांध के और बढ़िया से प्रेस कर देते हैं तो ये बेल्स कहलाते हैं या बेल्स बन जाते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप पे आते हैं, दैट्स द स्टेप ऑफ स्पिनिंग। नाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से, कॉटन फाइबर से धागा बनाने का जो प्रोसेस है इसे स्पिनिंग कहते हैं। Now the lint is directly spun तो लिंट को जो है डायरेक्टली जो है यार्न में जो है स्पिन कर दिया जाता है, स्पिनिंग व्हील पर जो है बुन के चरखा पर। तो यहाँ पर फिगर 3.8 यहाँ पर आपको जो है एक हैंड स्पिंडल जिसे कि टकली कहते हैं, इस पर कैसे जो है कॉटन से यार्न बनाया जाता है ये आप देख सकते हैं। आपके घर के जो बुजुर्ग वगैरह होंगे उन्होंने इसका यूज किया होगा और गांव वगैरह में अभी भी जो है हैंड स्पिंडल का यूज करके जो है कॉटन से यार्न बनाया जाता है, पर्टिकुलरली जनेऊ वगैरह तैयार करने में। ओके, और दूसरा जो है उसमें जो स्पिनिंग व्हील हो गया, चरखा, इसके थ्रू भी जो है कॉटन फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया जाता था। Now spinning is done on a large scale with the help of spinning machines. Spinning machines की help से जो है large scale पर spinning का काम होता है। Spinning aligns and twists the thin cotton lint into thicker and tighter threads called yarn. Spinning जो है वो पतले पतले कॉटन के लिंट को जो है मोटे और मजबूत थ्रेड्स में जो है कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि यार्न कहते हैं। द थिकनेस ऑफ द यार्न इज मेंटेन्ड बेस्ड ऑन वेदर द यार्न इज टू बी यूज्ड फॉर निटिंग और वीविंग।
तो यार्न का थिकनेस जो है वो इस बेसिस पर जो है तय किया जाता है कि यार्न का जो है निटिंग के प्रोसेस में यूज होगा या फिर जो है वीविंग के प्रोसेस में यूज होगा. Now here is a small activity that you can do to make yarn from cotton fiber as well. तो एक बार जब यार्न बन जाता है तो उसके बाद जो है फिर सॉरी हाँ, यार्न बन गया जब कॉटन फाइबर से उसके बाद फिर फैब्रिक बनाने की तैयारी होती है. तो फैब्रिक मेकिंग का भी जो है प्रोसेस आपने देख ही लिया था उस वीडियो में. तो एक बार जब आफ्टर द फाइबर हैज बीन स्पन इनटू ए यार्न इट इज सेंट टू मिल्स टू बी मेड इनटू फैब्रिक. एक बार जब फाइबर जो है उसको बुन के जो है धागा बना दिया जाता है तब इसे जो है मिल्स में भेजा जाता है कपड़ा बनाने के लिए. Now weaving and knitting are two methods of making fabric from yarn. यार्न से जो है धागे से जो है कपड़ा बनाने का दो मेथड है, एक है वीविंग और एक है निटिंग. तो आपने देखा ही होगा वीविंग जो है उसमें दो धागे का यूज होता है और निटिंग जो होगा उसमें जो है एक ही रेशे को या एक ही यार्न को जो है बुना जाता है. Now the process of alternate overlapping of sets of yarn together to make fabric is called weaving. जब सेट्स ऑफ यार्न कोच का जो है अल्टरनेट ओवरलैपिंग करके जब कपड़ा बनाया जाता है so this is called weaving. Okay, now in weaving two threads are laced together in such a way that they cross each other at right angles to make a fabric. इसमें जो है वीविंग में जो है दो धागे को इस तरह से बुना जाता है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल राइट एंगल पर 90 डिग्री के एंगल्स पर जो है क्रॉस करते हैं और फैब्रिक तैयार करते हैं. Now fabric is woven by weavers on a machine called loom. फैब्रिक जो है वो एक लूम नाम का जो है मशीन होता है उसी पर जो है बुनकरों के द्वारा फैब्रिक जो है वो बुना जाता है. Now the looms may be operated by hand जैसे कि हैंडलूम के केस में और by electricity like power looms. Okay. Now India has a rich heritage of producing traditional handloom cloth. इंडिया में जो है खास करके जो पारंपरिक जो हैंडलूम पर बने हुए जो कपड़े हैं उनकी काफी बड़ी जो है काफी जो है कह सकते हैं समृद्ध जो है हेरिटेज रही है इंडिया में. इस तरीके से हमने देखा किस तरह से जो है कॉटन के फैब्रिक से लेके और कॉटन का जो है यार सॉरी कॉटन के फाइबर से लेके जो है हम आपको जो है इनकरेज करेंगे कि आप जो है इस सेक्शन को जो है बेसिकली लाइक कॉटन से जो है फैब्रिक बनाने का जो प्रोसेस है इसको जो है आप एक बार दोबारा जो है बुक में पूरा पढ़ें और अगर कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत आती है यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस वीडियो एज वेल. एंड इन द forthcoming sessions we will be talking about like other methods through which like fabric is created. Okay, so see you in the next lesson. Thank you.